देखकर अर्जुन को जो मोह व्याप गया था, युद्ध न करने का निर्णय था, ये स्थायी नहीं है। इसलिए भगवान ने इतनी मेहनत करी, नहीं तो बोल देते तथास्तु तेरी मर्जी, मैं चला, होने दे जो हो रहा है। तुमको अगर नहीं, भगवान का तो संकल्प था, संकल्प तो अर्जुन का भी था भाई, संकल्प के बिना तो कोई कार्य होता ही नहीं। जब जब धर्म की हानि हो तब तब मैं अवतार लेता हूँ, भगवान का संकल्प है, तो फिर भगवान के संकल्प में तो सारे जीव है ना, तो उनको लगना ही पड़ेगा उनके संकल्प में। इसलिए अस्थाई कार्य व्यवहार को स्थायी मत माना करो। तो फिर आगे फिर वो देखो कृपा का भंडार कैसे खोल रहे हैं। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तो फिर भी सुन। नहीं तो एक बार बोल चुके हैं 63वें श्लोक में, जैसा चाहता है वैसे ही कर, भली बात विचार कर ले, मैंने जो बताना बता दिया, लेकिन कह रहे फिर और सुन। क्या सुनाना चाह रहे हैं भगवान यहाँ? तू मेरा अतिशय प्रिय है, बोल दी अपने अंदर की भावना भी, तू मेरा अतिशय प्रिय। इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। मुझसे ऐसे वचन है जिसको भगवान ने अपनी ये चीज भी सामने रख दी कि तू मेरा अतिशय प्रिय है। शायद अभी तक पूरी गीता जी में ये भाषा नहीं बोली होगी, तू मेरा अतिशय प्रिय। ये तो बोला तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूँ तू नहीं जानता, मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था, फिर मनु को, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को, परंपरा से चला हुआ ये ज्ञान अब लुप्त प्राय सा हो गया है। ये सब बात बोली है, पर ये नहीं कहा। अब यहाँ ये बात बोली है तो भगवान की प्रियता अर्जुन को पूरी तरह खींच लेगी अपनी। क्यों? विराट रूप दिखा चुके हैं भगवान, इतना जानते हैं कि ये सामान्य है नहीं, है तो ईश्वर है। अर्जुन ये देख चुका है, तो इसलिए फिर क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तू मुझ में मत वाला हो। कौन सा साधन बताया है? ध्यान देना पॉइंट पे, इसमें मुद्दे ना पड़ो, हमारी बात समझ लो। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को फिर तू सुन। संपूर्ण गोपनीय, जितना अभी तक बताया, जितने गोपनीय विषय होते हैं उनसे अति गोपनीय ऐसे मेरे परम रहस्य युक्त वचन हैं जो अब मैं तुम्हें बोलने जा रहा हूं। भगवान कह रहे हैं तू फिर भी सुन। क्यों? क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए सुन। इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। तो कौन से वचन है? ये बड़े कीमती वचन होंगे ना, इसलिए हम कह रहे हैं अपने कान खड़े करो। ऐसे कौन से हैं? लेकिन बिना योग्यता के आपको वचन भी सामान्य दिखाई देंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बोली, लेकिन इससे बड़ी बात नहीं जहां भगवान ने ये बोल दिया कि संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय। ये शब्द ही बहुत महा गोपनीय और महामहत्वकारी हो गया। हे अर्जुन, तुम मुझ में मत वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। आपको बहुत बड़ी बात नहीं लगी है ना? शब्द बड़े नहीं लगे? क्यों? बिना योग्यता के अब भगवान यहाँ मेरा मेरा शब्द प्रयोग करना। कृष्ण कह रहे क्या? कृष्ण नाम तो शरीर का है, और इस समय शरीर के माध्यम से जो बोल रहे हैं वे परम परमात्मा अपने उस पूर्ण स्वरूप में आकर बोल रहे हैं। इसीलिए इतनी बार बोला है कि अनन्य भाव से मुझे भजने वाला। लेकिन कई बार हमने देखा ही, एक आध बार हम भी ये शब्द प्रयोग करते हैं और सामने वाला समझ नहीं पाता ना, यूं तो कर ले, सोचता बड़ी बात तो बोलती, कई बार करते हैं। हमें याद है 1-2 बार हमने दिनेश में भी ये शब्द प्रयोग करे। हम तो जैसे ये बता रहे हैं तो इस बात को समझता है, नहीं तो ये रहस्य गुप्त रखने योग्य बातें हम सबको नहीं बताते।
लेकिन हम देखते हैं सामने योग्यता नहीं होती तो हूँ तो कर लेता, उसको तो बड़ी लगती नहीं वो बात। और हम सोचते हैं हमने बहुत गहरा रहस्य है, इसको बता दिया। पर योग्यता के बिना अर्जुन योग्य होगा तो इसका जवाब मिलेगा। देखो बात बहुत बड़ी नहीं बोली, क्या कहा है, तू मुझ में मत वाला हो। मत वाला क्या मतलब, मत 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 का मतलब मति, हाँ मन वाला।